गाजियाबाद में तथाकथित मूत्र और थूक जिहाद के खिलाफ सर्व समाज की ओर से महापंचायत की गई। इसमें साध्वी प्राची, स्वामी दीपांकर, स्वामी यशवीर महाराज और सहित कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। महापंचायत में लोगों ने केंद्र सरकार से खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को मृत्युदंड देने का कानून बनाने की मांग की। लोनी स्थित शिव मंदिर टीला कोठी में हुई महापंचायत में 4 प्रस्ताव भी पास किए गए। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेमप्लेट लगाने को सही ठहराया गया। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने एकदम ठीक फैसला लिया था। जो लोग खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हैं उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। असल में इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब 13 सितंबर को लोनी इलाके में ही एक जूस की शॉप में यूरिन मिला था। तब स्थानीय लोगों ने जूस शॉप के मालिक की जमकर पिटाई की थी और पुलिस को इन्फॉर्म किया था। पुलिस ने जब दुकान की तलाशी ली तो वहां एक केन में करीब 1 लीटर यूरिन मिला जो कि इंसानों का था। इसके बाद पुलिस ने दुकान संचालक और उसके सहयोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। तभी से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। करते हैं। दीपांकर जी यहाँ पंचायत में पहुंचे, क्या कुछ संदेश यहाँ से निकलने वाला है? यहाँ से संदेश एक बहुत क्लियर है दादा कि हिंदू एक है, संगठित है, सनातनी है, जो चाहता है कि अब मेरे जूस में और भगवान के प्रसाद में मिलावट बंद होनी चाहिए। वो स्पष्ट कहना चाहता है कि हमें जातियों में बांट कर ना देखे देश। अब हिंदू संगठित होगा और भारत मजबूत होगा और कम से कम इस प्रकार के कुकृत्य बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, जिस तरह से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां मिलावट करके कहीं ना कहीं जो मानव ज़्यादा रोटी में थूक, जूस में मूत्र, भगवान के प्रसाद में मिलावट, या तो हिंदुओं को साउथ चाइना सी में फिकवा दो और नहीं फिकवा सकते तो कम से कम न्याय दो, और न्याय भी नहीं दे सकते तो कम से कम नाम लिखा था। सीएम योगी ने कहा कि नाम लिख दीजिए, मिटवा दिए कि देश सेक्युलर है। क्या इसमें मूत्र पिलाना सेक्युलरिज्म है? लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। एक व्यक्ति गलत हो तो अनेक खड़े हो जाएंगे। पूरे समाज का धर्म भ्रष्ट कर दिया। एक मैं समझ रहा हूं कि बयान बहादुर खड़ा होने को तैयार नहीं, तो ये हिंदू खड़े हुए। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से जो समाज है वो ये मुद्दा उठा रहा है और दूसरी तरफ से जो विपक्ष है वो इस पर बोलने को तैयार है? मैं समझता हूं कि इसीलिए विपक्ष है और विपक्ष ही रह जाएगा। धन्यवाद दादा। देखिए, बिल्कुल नाम के एक व्यक्ति जिम्मेदारी निभाता है, साइड में वो जेल में बंद है, उनके लिए क्या कहेंगे? उन्होंने अलग जगाई थी। सबको साथ देना चाहिए। लोनी में महापंचायत की गई है, लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ वजह रही और क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, पूरे लौनी क्षेत्र के लोग, पूरे इलाके के लोग, 36 बिरादरी के लोग, चाहे उसमें हमारे सिख समाज के लोग थे, हमारे जैन समाज के लोग थे, बौद्ध थे और सनातन धर्म को मानने वाले, क्योंकि सब लोग सनातन धर्म की शाखा हैं, इकट्ठा हुए और आहत हैं पूरी तरह से। और स्वत पंचायत इस तरह से संतों ने आकर के और जो समाज के यहाँ बुजुर्गों ने, जो जिम्मेवार लोग हैं, यहाँ के मुखिया खापों के, उन सब ने आकर के जो एक घोषणा की है और मुझे एक ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी कठोर निर्णय लेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को भिजवा देंगे। मैं स्वयं भी माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने के लिए पत्र लिखूंगा। जो समाज ने मुझसे अपेक्षा की है उस अपेक्षा को पूरा करूंगा। सर, क्या कुछ मांगे हैं जो इसमें लेटर में लिखी गई? देखिए, 4 मांग आपके सामने है। एक तो है सभी प्रकार के जो जिहाद करने वाले लोग हैं उन सबको मृत्युदंड की सजा हो और जब उनकी गिरफ्तारी हो, ऐसा काम करने में तो रासुका लगे। नंबर दूसरी मांग है कि मुस्लिम समाज के लोग 1 सप्ताह में महापंचायत करके इनके खिलाफ फतवा जारी करें कि हम ऐसे लोगों के साथ नहीं हैं, नहीं तो पूरा समाज अलग थलग पड़ जाएगा, समाज का बहिष्कार किया जाएगा, किसी प्रकार की खाने पीने की चीज़ से लेकर के कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। तो 7 दिन का समय दिया है। तीसरी बात है कि 2 बच्चों का कानून मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी मांग की है और मैंने प्रधानमंत्री जी से भी की है कि 2 बच्चों का कानून शीघ्र पास हो। और तीसरी बड़ी मांग है मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी कि आप स्वयं संज्ञान लेते हैं। इसलिए जितने भी घुसपैठिए अरविंद केजरीवाल जी ने केवल दिल्ली में 10 लाख वोट के लिए घुसपैठिए बसा दिए हैं। दिल्ली बारूद के ढेर पर है और आसपास के जो एनसीआर में और जो पूरे देश में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए जो आए हैं,
जो भारत में आकर के यहाँ के मुस्लिमों को भी जिहाद फैला करके गलत करने का काम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, उनको एक एक को निकाला जाए, ऐसा कानून पार्लियामेंट में बने और सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करे, ये मांग रखी गई है। सर क्या कितने दिन का समय दिया गया है और इनका पालन देखिए, नहीं होता तो क्या आगे ये बात उसमें आ गई है, समाज ने ये कह दिया है कि अगर एक सप्ताह में मुस्लिम समाज नहीं करता है तो बहिष्कार होगा। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय न्यायालय से भी मांग की है कि लाखों लोग पार्लियामेंट को घेरेंगे हिंदुस्तान के, और जब तक घेरे रहेंगे, जब तक एक भी घुसपैठिया रहेगा और इस तरह का काम करने वाला रहेगा, तो ये आंदोलन, क्योंकि पहले भी जब मुगलों को खदेड़ा, तैमूर को मारने का काम हुआ तो लौनी की भूमि में ये जंग पहली शुरू हुई थी और 16 गांव में खदेड़ा था। 1857 में भी हिंडन पे यहीं से खदेड़ा गया था। और अब ये शुरुआत कोई साधारण नहीं है, इसी गांव से, उसी जगह से शुरुआत भगवान शंकर जी के मंदिर से हुई है। तो एक एक व्यक्ति समझ ले कि अब हिंदुस्तान का झंडा यहाँ से लेकर के इराक तक फहरेगा। आपने ये भी कहा है कि नेम प्लेट लगाए, नाम लगाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह के मामलों को खारिज कर आज की महापंचायत में मेरा कुछ कहना नहीं है, आज समाज ने कहा है। लोग इतने त्रस्त हैं कि पानी सर के ऊपर से गुजर गया है। हमारे यहाँ बहनें बहुत कम निकलती हैं। आज सैकड़ों की संख्या में और हजारों हजार की संख्या में एक जनसैलाब जो यहाँ इलाके के जिम्मेदार नौजवान सभी 36 बिरादरी का आया है, उसने तय किया, मैंने नहीं किया है, कि हम इनका 7 दिन का समय भी दिया है कि फिर नेम प्लेट से लेकर के पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। ये जो तय किया उस समाज ने किया है। लेकिन मैं आपसे दोहराना चाहता हूँ, लौनी की भूमि पे किसी प्रकार का जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन राक्षसों से लड़ते हुए मैं 36 बार जेल गया हूँ, मुझे पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ा, एक एक कतरा इस लौनी की जनता के लिए बर्दाश्त नहीं करूँगा।